नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि विगत आप सबको जानकारी है कि यूजीसी को लेकर के बहुत ज़्यादा देश में हो हल्ला मचा हुआ है और ज़्यादातर देखा जाए तो जनरल कास्ट में भी, स्वर्ण कास्ट में भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही विरोध किया है इसका। और मेरा मानना है कि बिल्कुल ये गलत तरीके से दिखाया गया है। जो ब्राह्मण समाज के लोग या जो भी जनरल कास्ट के लोग जिनको दिग्भ्रमित किया गया है, तो उनको ये समझाया गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा कि उनको ज़्यादातर सताया जाएगा या गलत तरीके से यूज किया जाएगा इस लॉ को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसमें 19 क्लॉज है और 19 क्लॉज में एकदम व्यक्तिगत तरीके से समझाया गया है। एक एक क्लॉज में लिखा गया है कि किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। इवन अगर गलती से कोई SC ST OBC का भी व्यक्ति उनको जाति के नाम पर सताता है या टोंट मारता है या व्यंग मारता है तो वो भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने इसको इतना हाई मुद्दा बना दिया, जबकि पूरे देश में 3% हैं ये लोग। इसके बावजूद भी गलत तरीके से इसको धरना प्रदर्शन दे करके और रोल बैक करवाया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और सबसे इत्तेफाक और आश्चर्यचकित होने की बात यह है कि जिन 2 जजों ने इसके खिलाफ, यूजीसी के खिलाफ फैसला दिया है, वो दोनों जज ऑलरेडी ब्राह्मण है। तो वो कैसे SC ST OBC के बारे में फैसला ले सकते हैं सही से? वो कह रहे हैं कि गलत है। कैसे गलत है? उसमें पहले जज साहब आप पढ़ो तो सही से। SC ST OBC के जज है नहीं, डाइवर्सिटी उसमें भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी डाइवर्सिटी होना चाहिए। लोअर कोर्ट में या सिविल कोर्ट में 40% है SC ST OBC के जज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में होते नहीं है। वहाँ आरक्षण लागू नहीं है और वहाँ पे पढ़ाई से भी नहीं जाते। वहाँ कॉलेजियम सिस्टम है। एक जज ब्राह्मण का जज, ब्राह्मण कोई जज बन गया, उसका बेटा नाती पोता ही जज बनते आ रहा है, खानदानी चल रहा है। उसमें इनका मतलब वहाँ नाती पोता वाला सिस्टम चल रहा है, यहाँ कोई विरोध नहीं है। लेकिन SC ST OBC के लिए 118% हत्याएं और जाति के नाम पे भेद करना, सताना, उनको प्रताड़ित करना, तंग करना 118% मोदी गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से बढ़ गया है। डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मेडिकल कॉलेजों में रोहित वेमुला का देख लीजिए, वो रिसर्चर बन रहा था, साइंटिस्ट बन रहा था, IIT पास आउट, IIT में था वो हैदराबाद। लेकिन वहाँ पे वो बेचारा इस कदर उसको मजबूर किया गया, इस कदर मजबूर किया गया उस दलित लड़के को कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। पायल तड़वी को देख लीजिए, उसको इतना मजबूर कर दिया गया, एक डॉक्टर थी, कि आत्महत्या करना पड़ गया। और ये एक पटेल करके थे। बहुत सारे ऐसे लोग आए दिन कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जितने भी हैं सब ऐसे ही होता है। और जितने चांसलर, वाइस चांसलर हैं, उनका लिस्ट निकलवा कर देखिए इस गवर्नमेंट में। मतलब मुझे लग रहा है 100% में से 1%, अगर 100 वाइस चांसलर हैं, एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि अगर 100 वाइस चांसलर हैं तो उसमें से 2-4 ही SC ST OBC के हैं। 95% पे ही ब्राह्मण हैं। EWS कोटा देख लीजिए। EWS कोटा का अगर आप ITR के थ्रू अगर आप लोग निकालेंगे आंकड़ा, तो उसमें मुझे लग रहा है कि EWS में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग भर्ती हो रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे आकर के। उसमें राजपूत को भी लाभ नहीं मिल रहा है, वैश्य को भी लाभ नहीं मिल रहा है, अग्रवाल को भी नहीं मिल रहा है, मित्तल को भी नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा उसमें लाभ लेने वाला अगर कोई समाज है जनरल में, स्वर्ण में, तो ब्राह्मण समाज है EWS में। उसका तो कोई विरोध नहीं किया इन लोगों ने। अब तक जितने मोदी जी को कहते थे कि कितने लोग ऐसे अंधभक्तों को हमने देखा है, वो ऐसे छाती पीट के कहता था मोदी जी हमारे पापा हैं। एक तो इतना पढ़ा लिखा अंधभक्त था कि नेशनल न्यूज मीडिया पे बैठ करके, डिजिटल मीडिया पे बैठ के बोल दिया था कन्हैया कुमार के सामने कि मोदी जी इस देश के बाप हैं। तो कन्हैया ने उसको तगड़ा जवाब दिया था कि मोदी जी देश के बाप नहीं, तुम्हारे बाप हो सकते हैं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे बाप एक ही बाप हैं। तो ऐसे ऐसे गधे हैं इस देश में और ऐसे ऐसे महामूर्खों की जमात है इस देश में। तो मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं मेरे देशवासियों कि ज़्यादा से ज़्यादातर यूजीसी के सपोर्ट में आप लोग आइए और संवैधानिक तरीके से रहते हुए इस देश में धरना हो, प्रदर्शन हो, एक संवैधानिक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट हो। और इस गवर्नमेंट को आप लोग बता दीजिए जैसे कि हम लोग अगर यूजीसी के खिलाफ अगर कोर्ट 19 मार्च को जो सुनवाई होने वाली है,
अगर इसके खिलाफ कोर्ट फैसला देती है पूरे देश को जाम कर दिया जाएगा। पीछे नहीं हटना है, आर पार की लड़ाई लड़नी है। ये हमारे अस्मिता का सवाल है, हमारे आने वाले भविष्यों का सवाल है, हमारे आने वाले बच्चों का सवाल है। अभी नहीं तो कभी नहीं, आर पार की लड़ाई लड़नी है, पीछे नहीं हटना है बिल्कुल किसी भी तरह से। ये 3% होकर के ऐसे धरना दे रहे हैं पूरे देश में, 85% हो। अब जग जाओ, कब तक सोओगे? अगर अभी नहीं जगे तो समझ जाओ कि पीछ के ख़त्म हो जाओगे। इस सामाजिक रूप से जो संरचना बना रही है गवर्नमेंट, हमें पूरा भरोसा था इस गवर्नमेंट पे कि ये जैसे ही बिल आया मैं समझ गया था। हमें कई बार सोशल मीडिया पर ट्वीट भी कर दिया था कि आप लोग सतर्क हो जाओ, ये गवर्नमेंट डायरेक्ट तो नहीं कुछ करेगी क्योंकि यही गवर्नमेंट लाई है लॉलीपॉप की तरह, लेकिन ये गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेगी। जबकि यही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को, भाजपा गवर्नमेंट को, कि इतना जातिवाद बढ़ा है तो आप इस पर कमेटी बनाइए। और कमेटी बनाई गई भारत सरकार के द्वारा, मतलब भाजपा के द्वारा बनाई गई कमेटी, और उसमें सांसदों की एक कोर कमेटी टीम होती है। उसने रिसर्च किया, 3 साल 5 साल जो भी रिसर्च में टाइम लगा उसके बाद बताया गया। और रिसर्च करने वाले जितने सांसद थे ज़्यादातर जनरल कास्ट के ब्राह्मण राजपूत सांसद थे। दिग्विजय सिंह थे उसके हेड अध्यक्ष, जो मध्य प्रदेश के हैं, कांग्रेस के वो सांसद हैं। वो उनकी टीम में कोर कमेटी में रहते हुए राजपूत समाज के हैं। राजपूत समाज भी बहुत कम विरोध कर रहा है, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही विरोध कर रहे हैं। जो अब तक मोदी जी को कहते थे कि विश्व हिंदू परिषद है, विश्व गुरु है, ये है, फलाना ढिमाका है, अब वो उनको तेली के नाम से संबोधित कर रहे हैं मोदी जी को। देखो तुरंत जातिवाद इनका कैसे बाहर आ गया। ये कह रहे हैं कि जातिवाद फैला रही है मोदी गवर्नमेंट, भाजपा जातिवाद फैला रही है। लेकिन ये देखो कि जितने विरोध कर रहे हैं खुद ही कर रहे हैं कि मोदी बोलने को मन नहीं कर रहे हैं, तुम्हें मुल्ला बोलने को मन कर रहा है, मोदी जी को ऐसे बोल रहे हैं। अब तक कोई जाति नहीं जानता था मोदी जी का, लेकिन ये लोग उनको तेली तुरंत बोल दिए। थोड़ा सा मोदी जी ने SC ST OBC के हक में फैसला किया तो, और कैसे कैसे बोलने लगे कि लात मार के भगा दो, ये कर दो। उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर सकता, गलत है वो शब्द बोलना। जैसे ही SC ST OBC के हक में फैसला आया, उन सांसदों ने जो टीम बना के मोदी गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अंडर में, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अंदर में टीम बना करके रिसर्च किया, बताया कि 118% SC ST OBC के छात्रों के खिलाफ एट्रोसिटी और जातिवाद बढ़ गया है डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। तब जाकर के UGC, जो भारत देश का जो रेगुलेटर मतलब रेगुलाइज करता है पढ़ाई लिखाई के बारे में, वो लेके आती है UGC, बिल आता है कि भाई इनको प्रोटेक्ट किया जाए इस बिल के अंतर्गत। उसमें जनरल कास्ट के लोगों के भी हित में था, उसमें जो जनरल कास्ट की लड़कियां थी उनके भी हित में था। लेकिन दिग्भ्रमित करके, बरगला करके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान लेकर के देश में प्रोटेस्ट किया। अब प्रोटेस्टरों की संख्या देखो, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्राह्मण समाज के लड़के या लड़कियां जो भी कर रहे थे, 10-15 होते थे, लेकिन मीडिया वाले उनको बड़ा चढ़ा के दिखा रहे थे, क्योंकि जितना भी मीडिया में बैठे हैं टोटल के टोटल ब्राह्मण है, टोटल ब्राह्मण है। तो वो भाई तो खिलाफ करेंगे ही। अभी SC ST OBC के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको नहीं दिखा रहे हैं ये लोग, वो टोटल बाइकआउट कर दिए हैं UGC के सपोर्ट में। तो पूरे UGC के सपोर्ट में आ जाओ खुल के मेरे देश के लोगों। SC ST OBC आदिवासी माइनॉरिटी, उसमें जाट, गुज्जर, दलित, SC ST OBC, भर, कोहार, चमार, तेली, कानू, बनिया, सबको सपोर्ट था। राजभर से लेकर सबको, यादव, कोहार, तेली, कानू, बनिया, कुर्मी, कोयरी, निषाद, केवट, बिंद, मला, सबको सपोर्ट था। उसमें A to Z 6743 जातियों का सपोर्ट था। उसमें जनरल कास्ट की महिलाओं का भी सपोर्ट था, उसमें EWS का भी सपोर्ट था। कोई भी किसी को जाति के नाम पर उसमें सता नहीं सकता था। अगर ये मतलब इतने सही हैं तो ये डर क्यों रहे हैं जब इनके मन में चोर नहीं है? तो ये तो चाह रहे हैं कि SC ST OBC का मतलब द्वंद्व किया जाए, सताया जाए, इनकी बहू बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया जाए। इनकी मानसिकता यही दर्शा रही है, तभी UGC का विरोध किया है इन लोगों ने और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने वाला, PIL दाखिल करने वाला एक तिवारी करके है कोई। अगर ये सच्चे होते तो ये कहते कि हमें इस कानून से कोई डर ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसा करेंगे नहीं तो हम पर वो लागू ही नहीं होगा। कि कौन डरता है? जो चोर होता है, चोर के दारी में तिनका वाली कहानी है, वही डरता है ना। जब भाई तुम इतने अच्छे हो, इतने सही हो, तो तुम डर ही क्यों रहे हो? किस बात का डर है तुम्हें? जब तुम ऐसा करोगे इसलिए तुम डर रहे हो, तो तुम डरोगे तो ऐसा कानून आएगा ही, और कानून आएगा, तुम्हें इस बात का डर है। कब तक? तो अब विरोध करो और 2027 में तुम देख लेना कौन नेता तुम्हारे सपोर्ट में आया है, उसको ही जिताना। और SC ST OBC वालों हाथ जोड़ कर प्रार्थना करो 2027 में सबक सिखा देना इस गवर्नमेंट को। अगर UGC के विरोध में ये गवर्नमेंट अगर कोई कदम उठाती है तो अभी 19 मार्च को सुनवाई होने वाला है, 19 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट में, और
जो दो जज सुनवाई कर रहे हैं दोनों का दोनों जनरल कास्ट के हैं, उसमें कोई ओबीसी नहीं है, कोई एससी नहीं है, कोई एसटी नहीं है, इवन मुसलमान तक नहीं है उसमें जो जज सुनवाई कर रहे हैं। और 3% ब्राह्मण के लिए उन लोगों ने फैसला दे दिया, रोल बैक कर दिया, स्टे लगा दिया यूजीसी बिल पे। ये इनकी मानसिकता दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं सूर्यकांत कि हम सोशल मीडिया देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसका क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब 3% के लिए 85% को मारने के चक्कर में पड़े हैं जज साहब। मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, देश के लोगों से नम्र निवेदन है कि जग जाओ, और अभी नहीं जगे तो कभी नहीं। बाबा साहब ने बोला था कि जो व्यक्ति और जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास बना नहीं सकता, और इतिहास बना नहीं सकता उसका सर्वनाश फिक्स है। तो एससी एसटी ओबीसी के जितने भी नेता हैं भाजपा में या कांग्रेस में, अगर नहीं बोल रहे हैं तो इनको आने वाले टाइम में चुनाव में इनको सबक सिखा देना। जो एससी एसटी ओबीसी के नेता हैं भाजपा और कांग्रेस में जो नहीं बोल रहे हैं, याद रख लेना, इनको सबक सिखा देना 2027 में। क्योंकि देखो अभी इसका विरोध करना था, किसी भी पार्टी में जनरल कास्ट का कोई भी नेता हो खुल के विरोध कर रहा था यूजीसी का, जो जनरल का स्वर्ण नेता था, यूजीसी नहीं लागू होना चाहिए। लेकिन एससी एसटी ओबीसी का 85% है, कोई नहीं बोल रहा। केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहे, स्वतंत्र देव सिंह नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है ना। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को रोक रहा हूँ, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।